हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में रेगुलर पूछे ही जाते हैं, तो रेगुलर हमारे वीडियोस को अगर आप देखते हो तो किसी भी एग्जाम में आपको कोई भी परेशानी नहीं आने वाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 2 की पावर 71, 2 की पावर 72, 2 की पावर 73, 2 की पावर 74 यह किससे विभाजित है। आपके पास 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक ऑप्शन से ये पूरी विभाजित हो जाएगी, लेकिन कैसे पहचाने कौन सा ऑप्शन है वो। देखिएगा, करने का सबसे सरल तरीका ये है कि देखिए 2 की पावर 71 यहाँ पे है, इसमें भी 2 की पावर 71 शामिल है, इसमें भी 71 है और इसमें भी 71 है, तो 2 की पावर 71 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 71 जब आपका कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या। यहाँ से तो 2 की पावर 71 पूरा गया है तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से 2 की पावर 71 गया, भाई 72 है, 71 गया तो पावर 1 बचा। यहाँ से 71 गया है तो पावर 2 बचा, और यहाँ से 71 गया है तो पावर 3 बचा। यही तो है 2 की पावर 71, अंदर क्या है 1 प्लस 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4 और 2 की पावर 3 का मान 8 हो जाएगा। 2 की पावर 71, देखिएगा 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, कितना हो गया 15। अब देखिएगा इस 15 को ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी है जो इस 15 को पूरा पूरा काट देगी। कौन सी संख्या ऐसी। 9 काट देगा क्या, नहीं काट पाएगा। 13 भी नहीं काट पाएगा, 11 भी नहीं काट देगा, 3 काट देगा। 3 से ये 15 पूरा पूरा कट जाएगा, 3 पच्चे 15। तो इसका मतलब 3 हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर 3 से भी नहीं कटता तो क्या करते, इधर से एक संख्या और ले लेते। ठीक है, इधर से और संख्या ले लेते, फिर कट जाता। वो कैसे किया जाता है मैं आपको अगले प्रश्न में बता दूंगा। चलिए पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 3 की पावर 51 प्लस 3 की पावर 52, 3 की पावर 53 और 3 की पावर 54 यह किससे विभाजित है। तो पहले प्रश्न के जैसे 3 की पावर 51 इसमें भी शामिल है, 51 इसमें भी और 51 इसमें भी, तो 3 की पावर 51 आपका कॉमन आ जाएगा। यहाँ से पूरा 3 की पावर 51 गया तो 1 बचा, यहाँ से 51 चला गया तो पावर 1 बचा, यहाँ से 51 चला गया पावर 2 बचा, और यहाँ से 51 पावर चली गई तो पावर 3 बची। ठीक है, 3 की पावर 51, 1 प्लस 3 की पावर 1 का मान 3, 3 की पावर 2 का मान 9 और 3 की पावर 3 का मान 27। सबको ऐड करना है। 3 की पावर 51, देखो सबको ऐड करेंगे, 27 और 9 36, 36 में 3 जोड़ो 39, 39 में जोड़ो 1 40। अब देखो 40 को कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो काट सकती है। 40 को कौन कौन सी संख्या है जो काट सकती है। 2 काट देगा, बिल्कुल सही है, 2 से कट जाएगी। 3 से 40 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 और 3, एक और ऑप्शन है 2 और 3, क्या 3 से भी 40 कट जाएगा। ये जो 40 है क्या 3 से भी कट जाएगा। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब ये संख्या नहीं कटती तो क्या करते हैं, इधर से भी एक संख्या हम लेते हैं। यही तो मैंने बताया, इधर से भी मैं क्या करूँगा, एक संख्या ले लूँगा। अगर मैं इधर से 1 3 ले लूँगा तो ये 120 हो जाएगा, और 120 आपका 3 से कट जाएगा। या फिर मैं डायरेक्ट यहीं पे 3 से भाग दे दूँ तो 3 1 कम 3 कट गया, और ये 2 से कट गया। तो हमारा जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है, यानी कि ये संख्या 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 4 की पावर 61, 4 की पावर 62, 4 की पावर 63 में हम क्या करेंगे, 4 की पावर 61 को पूरा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये 1 बचेगा, यहाँ 4 की पावर 1 बचेगा और यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा। सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ तक तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो। अब देखिएगा 4 की पावर 61, 1, 4 की पावर 1 का मान 4 और 4 की पावर 2 का मान 16, 4 की पावर 61, 16 4 20 और 1 हो जाएगा 21। देखो इस 21 को कौन सी संख्या कटा देगी, 17 कटा देगी क्या, नहीं कटा पाएगी। 13 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 3 इस 21 को काट देगा, तो हमारा 3 ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है सभी को। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर 320, तो x का मान क्या होगा। ये सवाल बहुत अच्छा है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको देखिए हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। x का मान मुझे नहीं पता तो मैं ऑप्शन में से ले सकता हूँ। मैं ले लेता हूँ पहले 4, पहला ऑप्शन ले लेता हूँ। मान लेता हूँ x का मान 4 है, तो x की जगह मैं 4 रखूंगा, 4 में से माइनस करूंगा 1 तो 3 हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। क्लियर है, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। अब इतना मालूम है 2 की पावर 3 का मान 8, साइन किसका है भाई, ये साइन हमारा प्लस का, तो प्लस ले लेंगे।
अब देखिए x का मान 4 बना, 4 में एक जोड़ूंगा 5, 2 की पावर 5 का मान 32 होता है। ये बराबर होना चाहिए 320 की, ये बराबर 320 के होना चाहिए, लेकिन 8 और 32 को जोड़ूंगा ये तो 40 हो जाएगा, ये 320 के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। चलिए मैं ले लेता हूँ 5, x की जगह 5, 5 में से माइनस कर दूंगा एक 4, तो 2 की पावर 4 का मान हो जाएगा 16, प्लस 2 की पावर यहाँ पे मैंने 5 रखा, 5 में एक जोड़ दूंगा 6, और 2 की पावर 6 का मान होता है 64। क्या ये 320 के बराबर है? बिल्कुल भी नहीं है। जोड़ेंगे तो क्या 320 के बराबर है? नहीं है, हटा दो इसको भी। अब ले लो 6, 6 में से एक घटा दो 5, तो 2 की पावर 5 का मान 32 होता है, प्लस 2 की 5 6 लिया है मैंने, 6 में जोड़ूंगा एक 7, 2 की पावर 7 का मान कितना होता है? 128। अब 32 और 128 को जोड़ूंगा तो क्या 320 के बराबर होता है? नहीं होता, तो ये भी सही नहीं है। अब ले लो 7, x की जगह 7, 7 में से माइनस कर दो, 1 तो 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, ठीक है, 2 की पावर 6 का मान 64, प्लस अब 7 में जोड़ेंगे एक 8, 2 की पावर 8 का मान कितना होता है? 256 होता है, और 64 और 56 को जब जोड़ेंगे तो 320 होता है, मतलब मेरा डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो x का मान मुझे कैसे पता करना है? ऑप्शन से, क्योंकि डायरेक्टली अगर मैं करने जाऊंगा या अगर आप फिर बेसिक मेथड लगाओगे किताब वाला तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऑप्शन से पता कर सकते हो। और डायरेक्टली कैसे पता करें? जब हमें बड़ी संख्या की तरफ पहुंचना है तो हमें पावर बड़ी रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना? छोटी पावर रखने से नहीं पहुंच पाएंगे, बड़ी पावर रखो, फिर आप जल्दी पहुंच जाओगे बड़ी संख्या तक। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 की पावर x माइनस 1 माइनस 4 की पावर x माइनस 3 बराबर 0 हो तो x का मान क्या है? ऑप्शन से कर लोगे, कोई समस्या नहीं आएगी। पहले करके बता देता हूं, आप x की जगह 2 ले लीजिए, 2 में से माइनस करूंगा 1 तो 1 रहेगा, तो 2 की पावर 1 का मान 2, माइनस x की जगह 2 लिया, 2 में से माइनस करूंगा 3 तो माइनस का 1 आएगा, माइनस का कितना आ जाएगा? 1, ठीक है। अब माइनस का 1 आ जाएगा तो 4 की पावर माइनस 1 का मतलब 4 ही रहेगा, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसको हटा दो, ये 2 को हटा दो। अब मैं 3 लूंगा, 3 में से माइनस करूंगा 1 तो 2 बचेगा, 2 की पावर 2 का मान 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, 4 ले लिया, माइनस का साइन है माइनस ले लो, कितना रखूंगा मैं? 3, 3 माइनस 3 0, 4 की पावर 0 हो जाएगी, तो 4 की पावर 0 का मान 4 ही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये मेरा सही आंसर हो सकता है भाई, ये मेरा आंसर सही हो सकता है, लेकिन मुझे अभी आगे चेक करना है, समझ लिया, आगे भी चेक करना है। 4 रखूंगा, 4 माइनस 1 3, 2 की पावर 3 का मान 2 की पावर 3 का मान हो जाएगा 8, माइनस यहाँ रखूंगा 4, 4 माइनस 3 1, 4 की पावर 1 का मान 4, ये नहीं है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 5 माइनस 1 4, 2 की पावर 4 का मान 64, ठीक है, 2 की पावर 4 का मान 64 नहीं 16 आएगा, माफ कीजिएगा 16 आएगा, माइनस 5 रखा है ना, 5 में से 3 गया 2, 4 की पावर 2 का मान 16। अब 16 माइनस 16 भी आपका 0 ही होता है। तो सही कौन सा है? ये वाला सही है या ये वाला? ये वाला तो कन्फर्म सही है, ये वाला तो कन्फर्म सही है। ये वाला सही क्यों नहीं है? ये वाला सही क्यों नहीं है, गलत क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या रखा? 3 रखा था, ठीक है, 3 माइनस 3 0 हो गया, पावर क्या हो गई थी? 0। अगर ये पावर का फंडा नहीं आता, पावर का फंडा नहीं होता, अगर ये पावर 0 नहीं होती, पावर चाहे 1 आ जाती, चाहे 2 होती, चाहे 3, कुछ भी रहता, लेकिन पावर यहाँ पे 0 आई, यहाँ पे कुछ नहीं आया, तो ये मेरे सवाल का क्या रहेगा? सही जवाब। तो आपसे रिक्वेस्ट हमेशा बारंबार यही रहेगी कि वीडियो को लाइक और उन बच्चों तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें जो घर पे रह के तैयारी करते हैं, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।